नमस्ते। ये जो वीडियो है वो एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, जिसका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, जो 60 मार्क्स के अंदर आता है वो। और इसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की, जो टीजीटी वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए, दोनों के लिए। तो सब लोग ये पूछते रहते हैं कि एनसीईआरटी करनी कौन सी है, नई करनी है या पुरानी करनी है। ये तो मैं तुम्हें इसके अंदर बताऊंगी ही। दूसरे ये बताऊंगी कि एनसीईआरटी करनी कहाँ से है, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी से अब क्वेश्चंस पूछ कैसे रहे हैं ये लोग, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बात भी। तो वो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, क्वेश्चन पूछ कितने रहे हैं। सबसे पहले मैं टीजीटी के लिए बता रही हूँ। जो 2023 का पेपर था ना टीजीटी वाला, उसमें टोटल 11 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने, जिसमें से 6th क्लास से एक क्वेश्चन आया हुआ था, 7th क्लास से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 8th क्लास से 3 एंड 9th क्लास से 1 और 10th क्लास से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। और जो 2024 में पेपर आया हुआ है टीजीटी इंग्लिश का, उसमें टोटल आए हैं 16 क्वेश्चन। 6th क्लास से आए हैं 5, 7th क्लास से आए हैं 4 और 8th क्लास से आए हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब पीजीटी वाले सुनो, जिसको 2023 वाला पेपर है उसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ 12th क्लास से आए हुए हैं। और जो पीजीटी 2024 वाला पेपर है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से 10th क्लास से आए हैं 5, 11th से आए हैं सिर्फ 1 और 12th क्लास से आए हैं टोटल 4। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन रेशो सुन लो। तो क्या होता है, ये कितना भी रेशो रख सकते हैं, ये इनकी इच्छा है। पहले क्वेश्चन 8 आते थे, फिर ये बीच में से एनसीईआरटी देना ही बंद कर गए, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब फिर से, और अब एनसीईआरटी फिर से डोमिनेट कर रही है। तो अब इसका रेशो कितना रह सकता है, तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा। टीजीटी के अंदर कम से कम 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। 2024 वाला जो पेपर था, फॉर्म 2024 में फिल हुआ था, पेपर 25 में हुआ था, उस पेपर की बात कर रही हूँ। और जो पीजीटी वाले हैं उनमें टोटल आए हुए हैं 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इसमें भी इतना ही रेशो रहता है 10 का, और टीजीटी में रहता है कम से कम 16 का। अब ये इनके ऊपर है, ये कितने देंगे इस बार, 5 देते हैं, 10 देते हैं, 15 देते हैं, या एक भी नहीं देते, ठीक है। पर जवाब क्या है, एनसीईआरटी करनी ही है आपको, ये दे ना दे इनके भरोसे नहीं जाना है, करनी है। अब इसका जवाब सुनो कि टीजीटी वालों को एनसीईआरटी कौन सी क्लास तक करनी है और पीजीटी वालों को कौन सी क्लास तक। अच्छे से सुन लो, जो भी टीजीटी का पेपर देने वाले हैं उनको एनसीईआरटी करनी है 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की, समझ गए। पता है क्या है, सेंटर के अंदर ना ये 6 से 10 को वो मानते हैं टीजीटी, पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो स्टेट के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर 6 से 8 को सिर्फ टीजीटी माना जाता है, 9 से 12 को पीजीटी कंसीडर करते हैं। जो पीजीटी वाले हैं वो करके जाएंगे 9 से 12 की। ये हर के लिए लागू होता है। अगर कोई तुमसे पूछ लेना साइंस वाला भी, तो भी तुम उसका ये जवाब दे सकते हो, ये कि टीजीटी को करनी है 6 से 10 और जो पीजीटी है उसको करनी है 9 से 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। अब है कि ये क्वेश्चंस पूछ कैसे रहे हैं, सच्ची में ये एक अब इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। पहले जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते थे, सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे कि ये चैप्टर है फलाना, इसका राइटर का नाम बताओ, ये फलानी बुक है और ये कौन सी क्लास में लगी हुई है, या 10th क्लास में कौन सी बुक लगा रखी है इन्होंने सप्लीमेंट्री रीडर के लिए, ऐसा क्वेश्चन आता था। तो अब जो 6 से जो टीजीटी वाले हैं लोग और जो पीजीटी वाले हैं, ये दोनों ही ध्यान से सुन लो। इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया ना क्वेश्चन का, वो सिर्फ पीजीटी वाले सेक्शन में चेंज किया है, मतलब जो पीजीटी का पेपर देने जाने हैं वो लोग। पर अगर इन्होंने इधर चेंज कर दिया ना पीजीटी में, चांसेस है टीजीटी में भी चेंज होंगे। तुमने अगर प्रीवियस ईयर की वीडियो देख ली है मेरी, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जो टीजीटी में आए हुए हैं वो पीजीटी में भी आए हैं, जो पीजीटी में आए हैं वो टीजीटी में आए हुए हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं ना, ये किस पैटर्न के हिसाब से पूछ रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या नया हो रहा है। जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था उसका अब जवाब सुन लो। 4 तरह से क्वेश्चन पूछा, पहले 2 तरह से पूछा जाता था, अब 4 तरह से पूछा जा रहा है। पहला क्या है, चैप्टर का नाम डाला और राइटर का नाम बताओ, फिर बुक का नाम डाला और कौन सी क्लास में है, या ये
जो क्लास है इसमें कौन सी बुक लगी हुई है सप्लीमेंट्री रीडर की, ऐसे पूछ रहे हैं। अब इन्होंने तीसरा क्या पूछने लगे हैं, टेक्स्ट की एक लाइन डाल दी और ये पूछ रहे हैं कि ये लाइन किसने बोली है, और ऐसे भी पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है किस चैप्टर से है। ये जो पैटर्न है ना इन्होंने पीजीटी वालों के लिए किया है, तो ये टीजीटी वालों के लिए भी रिपीट हो सकता है। अब चौथा इन्होंने कैसे किया है कि ये फलाना चैप्टर है, ये कौन से वर्क से एक्सट्रैक्ट हो रखा है, मतलब ये छोटा सा पोर्शन है चैप्टर का, वो कौन से बड़े वर्क से उठा के एनसीईआरटी के अंदर डाल दिया, समझे तुम। अब इसका जवाब कहाँ से तुम्हें ढूंढना है, यूट्यूब पे वीडियो देख लो, मैंने भी डाली हुई है, तुम वो भी देख सकते हो। तो इसका जवाब ये है, जितनी भी ये बुक्स है ना सारी, इनके ना चैप्टर के एंड में ना ये लिखा हुआ होता है कि ये जो फलाना चैप्टर है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ होगा, जब टेक्स्ट रीड जो चैप्टर है, मान लो ये 5वां चैप्टर है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा है, ऐसे ये पूछेंगे। तो इसमें डरने या घबराने की बात नहीं है, बहुत सारा टाइम पड़ा है, तुम आराम से ये कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो मुझे हरदम हर कोई पूछता रहता है कि पुरानी एनसीईआरटी करनी है या नई एनसीईआरटी, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, पुराना नया कुछ नहीं है, सब प्रेजेंट में ही चल रहा है। तो जो HBSC बोर्ड है ना उसने क्या किया है, जो पुरानी बुक्स है ना वो वैसे ही पढ़ी हैं इंग्लिश की, चेंज नहीं की एनसीईआरटी की, करी कौन सी है वो भी बताती हूँ। पर जो CBSE बोर्ड है ना वो अपनी इंग्लिश की बुक्स चेंज कर चुका है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जो 6th क्लास की बुक है ना, चाहे वो HBSC बोर्ड है चाहे वो CBSE बोर्ड है, दोनों ने ही अपनी बुक चेंज कर दी है और लगाई कौन सी है, पूर्वी की बुक, समझ गए। 6th की जो बुक है पुराने वाली, इसको तुम ओल्ड बोल सकते हो 6th क्लास के लिए सिर्फ। तो ये ओल्ड वाली जो बुक थी ना पहले वाली, वो सारी चेंज हो गई है। अब CBSE और HBSC दोनों ही बोर्ड में, दोनों ही स्कूल्स में कौन सी बुक्स चल रही हैं, पूर्वी की बुक, ठीक है। अब जो HBSC बोर्ड है ये पुरानी ही बुक्स फॉलो कर रहा है, जो पहले बुक्स थी वो ही सारी बुक्स फॉलो कर रहा है। जैसे 7th के अंदर एलियन हैंडबुक पहले थी, अभी भी हरियाणा बोर्ड के अंदर वही चल रही है। 7th की दूसरी बुक है हनीकॉम्ब, ये सेम टू सेम वही चला रखी है इन्होंने। अब जो CBSE बोर्ड है ना उसने क्या कर दिया है, जो 7th की बुक है उसको चेंज कर दिया है और बुक है पूर्वी की, एक ही बुक लगाई है। अगर तुमने मेरी वीडियो देख ली ना 6th क्लास की, जो पूर्वी के जो मैंने कंटेंट्स का बनाया है कि कौन से राइटर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो तुम्हें समझ जाना कि ये जो बाकी 7th और 8th क्लास है ना उसमें भी इन्होंने ऐसे ही दिया है, यूनिट वाइज दिया है, एक यूनिट दिया है फिर 3 चैप्टर दिए हैं, एक यूनिट दिए फिर 3 चैप्टर दिए, ऐसे करके 12-13 चैप्टर हैं और ये एक ही बुक है। पहले 2-2 बुक्स होती थी, अब एक ही बुक है। तो अब जो हरियाणा बोर्ड है उसके अंदर 8वीं में बुक लगी हुई है इट सो हैपेंड, और जो दूसरी बुक 8वीं में लगी हुई है वो है हनी ड्यू, ठीक है। और जो इन्होंने CBSE बोर्ड में बुक चेंज कर दी है 8वीं की, जो आपको पढ़नी है वो है पूर्वी। अब प्रश्न तुम्हारे मन में ये उठ रहा होगा कि करने कौन से वाली है, तो जवाब इसका सीधा सा है, दोनों ही करनी है। हरियाणा बोर्ड की बुक्स भी करनी है और जो ये इधर वाली CBSE बोर्ड ने जो नई चेंज कर दी है वो भी करनी है। अब ये रहा था TGT के लिए 6 से 8 का, अब TGT 9 से 10 भी है, ठीक है। और जो अब यहाँ से PGT शुरू हो गया है 9 से 12, ठीक है। अब सुनो तुम, जो हरियाणा बोर्ड है ना इसके अंदर जो 9th की बुक लगी हुई है वो है बी हाइव, ठीक है। दूसरी बुक लगी हुई है मूवमेंट्स, जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, दोनों ही आपको करनी है, ये हरियाणा बोर्ड के अंदर लगी हुई हैं। और जो CBSE बोर्ड है ना उसने अपनी बुक चेंज कर दी है, ये दोनों ही हटा दिए हैं, लगा दी है कावेरी, ठीक है। अब ये हो गया है। और जो 10th क्लास है उसके अंदर चेंज नहीं है, ना ही 11th में चेंज है, ना ही 12th में, ना हरियाणा बोर्ड में ना CBSE बोर्ड में। तो 10 से 12 जो क्लासें हरियाणा बोर्ड में है वही CBSE बोर्ड में है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये आपको करनी है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, ये आपको करनी है। 11th में हॉर्नबिल बुक लगी हुई है, स्नैपशॉट लगी हुई है सप्लीमेंट्री के लिए, ये दोनों ही 11th क्लास की हैं। अगर 11th में इलेक्टिव इंग्लिश की बुक पूछ ली जाए वो है वूवन वर्ड्स, ठीक है।
ट्वेल्थ क्लास में जो बुक लगी है दोनों ही हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, वो है फ्लेमिंगो की, और दूसरी बुक है विस्तास जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। आई होप अब आपको कम से कम बुक्स के नेम समझ में आ गए होंगे और ये क्लियर हो गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। अब देखो, जो हरियाणा बोर्ड के अंदर जो बुक्स लगी हुई है ना, उनके बुक्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, पर जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर और जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो नई बुक्स लगी है ना 6 से 8 के अंदर, ठीक है, तो वो लगी है पूर्वी की ही बुक। मतलब जैसे अब हरियाणा बोर्ड के अंदर हर क्लास में हर बुक का अलग अलग नाम है, अभी मैंने बताया है, ठीक है। पर जो अभी जो नई बुक्स आई हैं ना, उसमें 6 से 8 में नई एनसीईआरटी में पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए कि सीबीएसई बोर्ड कौन सी फॉलो कर रहा है, तो इसका जवाब है पूर्वी की बुक है 6 से 8 के अंदर, ठीक है। अब जो 9 से 12 है वो बुक्स के नाम मैंने तुम्हें बता दिए हैं सारे। जो 9वीं की बुक है वो कंप्लीट चेंज हुई है सीबीएसई के अंदर, पर हरियाणा बोर्ड में वही है। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। अदरवाइज ये वीडियो तुम दोबारा देखो, इसके अंदर मैंने सारा क्लियर कर दिया है कि क्या है कैसे है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैंने कहा था कि टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो टेक्स्ट की एक लाइन दे दी और फिर कह दिया कि बताओ ये कौन से चैप्टर से है। अब इसका सीधा सा एक जवाब तो ये है कि आप टेक्स्ट रीड करो, क्योंकि बहुत टाइम है। टेक्स्ट रीड करना क्या है, तुम YouTube पे देख सकते हो या एक बुक लो और उसको पढ़ लो। एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर आराम से पढ़े जा सकते हैं। जब भी पेपर आ रहा होता है ना, तो कम से कम रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। तुम्हें ना ये कब काम आएगी, जब तुम कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करोगे पेपर के अंदर, ठीक है। तुम्हें समझ में आएगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और तुम में से क्या पूछ रहा है, तो तुम उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको टेक्स्ट को रीड करना चाहिए। इसको बोझ मत लेना, मैं सच्ची में बोल रही हूँ। पेपर पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे मन से पढ़ो, क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे करना है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, मैं अपने आप जवाब दूंगी। तो ये सारा है। अब दूसरा है, टेक्स्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो लाइन दी है, बताओ ये कौन से राइटर ने लिखी है। तो पीजीटी के अंदर कम से कम ऐसे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक पेपर के अंदर। मान लो कि आपने टेक्स्ट को रीड नहीं किया है और ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और वो 60 नंबर की इंग्लिश आती है। इसके अलावा आपके पास 57 क्वेश्चन अभी भी हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि छोड़ के चले जाओ, पर इसका लोड भी मत लो, ठीक है। इसको अच्छे मन से करो, तुमसे हो जाएगा सच्ची में। तो बस ये एनसीईआरटी से इतना ही था। आई होप आपका अब डाउट क्लियर हो गया, नई पुरानी एनसीईआरटी वाला कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या है ये सारा कुछ, ठीक है। तो तब तक अपना पढ़ते रहो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।